दोस्तों नमस्कार। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन का निर्माण इसलिए किया था कि मेरे द्वारा जो पीड़ित लोग होते हैं संपर्क करें और कुछ लोगों को न्याय मिल सके। हमारे द्वारा जितने लोगों ने मदद मांगी है, बहुत सारे पत्रकार लोगों ने पूछा था क्या भावना रही कि आपने एनजीओ का निर्माण किया था। मैंने बताया था। अब देखिए पुलिस वाले के बारे में भी बोला है। जब छोटी उम्र का था, मैं छोटे क्लास में पढ़ता था, तो जातिवाद, धर्मवाद और पुलिस की गुंडाई देखता था। मैं रिश्वत लेना काम नहीं करता। वो तो आए दिन अखबार न्यूज़ में देखते होंगे आप, सोशल मीडिया पे। क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं तो उनसे सैलरी मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है और हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हम लोग इधर भटकते रहते हैं। ईशा टेक्नोलॉजी कंपनी फरवरी में सभी को मैंने सबूत सौंप दिया था। एक 154 पेज का सबूत है मेरे पास, 175 का था। तो कुछ सबूत उन्होंने गायब कर दिया, थाना वालों ने। 22 जुलाई को जब मैं शिकायत दर्ज करने जाता हूँ, देखिएगा इनकी साजिश है पुलिस वाले की मैं खोलता हूँ। मुझे 20 तारीख को कंप्लेंट करने जाता हूँ, सुनवाई नहीं करते हैं चौकी इंचार्ज। क्योंकि जब वो एसएचओ साहब के पास जाते हैं, एसएचओ साहब फ़ोन करते हैं कि मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन चलाते संगठन विनय बिहारी हैं, इनका शिकायत दर्ज कर लीजिएगा। जाता हूँ तो थाना से 4 मिनट लगता है। जैसे ही फ़ोन करते हैं हम लोग पहुँच जाते हैं चौकी पर। एसएचओ साहब कहते हैं ठीक है भेज दीजिए। मैं जाकर फ़ोन उठाता रहता हूँ, करते नहीं। 3-4 मिनट बाद नितिन गुप्ता आ जाता है 3-4 लोगों के साथ में, गाड़ी से बाकायदा आके थाने चौकी के बाहर खड़ा हो जाता है। मैं डर जाता हूँ पूरा। चौकी के अंदर होता हूँ, लाइव वीडियो दिखा रखी है, चौकी का फोटो आ रहा लाइव, मैं भी हूँ, गाड़ी का भी दिखा रहा हूँ जब भाग रहा है। क्योंकि जैसे ही लाइव करता हूँ किसी का फ़ोन ऐसा काटता हूँ, इतने में गाड़ी में बैठ के जैसे ही देखता है फ़ोन ऐसे करता तो भाग जाता है। मैंने दिखा रहा गाड़ी का नंबर सारा कुछ। 20 तारीख घटना है। शाम को जाता हूँ मैं और उससे पहले काफ़ी देर फ़ोन करता हूँ, चौकी इंचार्ज को उठाता नहीं है। मैसेज करता हूँ, रात को भी करता हूँ, नहीं उठाता। वीडियो अपलोड करता हूँ कि मेरे साथ ऐसे घटना घटी है। चौकी इंचार्ज मिला हुआ धर्मेंद्र लांबा। उसके बाद एसएचओ साहब को मैसेज करता हूँ, साथ में चौकी इंचार्ज को भी, कि ऐसे ऐसे आपने भेजा था, सुनवाई नहीं हुई, ऐसे घटना घटी आज, गुंडे आए थे मारने के लिए, भाग गए। लाइव करते ही सारा सबूत अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद सुबह उठता हूँ। 20 तारीख को पहले उनसे बात होती है, रीता यादव है साइबर क्राइम की। उनको कहानी बताता हूँ 20 तारीख को शाम को। कहती हैं आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी मदद करूँगी। 21 तारीख को बुलाती हैं। 21 तारीख को सुबह उठते ही मैं मैसेज करता हूँ प्रथम आयुक्त अब्दुल कादिर जी को, जो सीईओ होते हैं पहले, कि ऐसी घटना घटी है सर मेरे साथ में, सुनवाई नहीं हो रही। कहते हैं ईद का दिन होता है, कहते हैं मैं बताता हूँ बात करके। फिर मैंने चलो बिजी होंगे, कोई रिप्लाई नहीं आया। एसएचओ को मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन काट देते हैं। रात को भी मिलाता हूँ 20 तारीख को रात को, जैसे सुनते हैं बिना बिहारी फ़ोन काट देते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं। चौकी इंचार्ज ने नहीं दिया। मैं समझ गया भैया मिली भगत है, सारा कुछ मिल गए हैं। उसके बाद मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है, बारिश बहुत तेज़ होती है ईद के दिन। और 22 तारीख को, अच्छा 21 तारीख को मैं लाइव करता हूँ, लोगों को बताता हूँ अपनी समस्या कि मेरे साथ ऐसे घटना, मैं लोगों की मदद करता हूँ प्रतिदिन और हमारे साथ ही ऐसे ऐसे हो रहा, हम सेफ़ नहीं है। पूरी बाकायदा बताता भी हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन गया है एसएचओ साहब के पास किसी का, और मेरे को उन्होंने बुलाया 11:30 बजे। तो मैं वहाँ 12 बजे पहुँचता हूँ, क्योंकि उसके नियरेस्ट में सेक्टर 71 है, वहाँ फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाता रहता हूँ मैं, जो शिकायत हमने दिया था उसकी, और जो धर्मेंद्र लांबा ने मेरे साथ किया था उसकी। तो 21 तारीख को ही फिर मैं लाइव होता हूँ, सबको बताता हूँ मुझे जाना है वहाँ पे, कल बुलाया है। समझिएगा 21 तारीख को मैं बोलता हूँ कि 22 तारीख को मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया, 11:30 बजे जाना है। 21 तारीख को एक कंप्लेंट और मैं करता हूँ जाने से पहले, शिकायत
कि शायद मुझे मार दे कुछ, क्योंकि मेरा नोएडा पुलिस का तो आता रहता है मामला मेरे पास। सब जगह का पूरा ऑल इंडिया लैंड, उत्तर प्रदेश खास तौर पे ज़्यादा फेमस है। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ प्रूफ की। ये जुलाई 21 की लाइव है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें साफ लिखा है कि कल जाएंगे नोएडा फेज 3 थाना SHO साहब ने बुलाया 12 बजे ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक नितिन गुप्ता की शिकायत करने। और मैंने इसमें बोल भी रखा मैं ही हूँ। लाइव है मेरे पास सबूत। और ये दोस्तों 20 तारीख की है। SHO साहब ने मेरी मदद करी, लेकिन चौकी इंचार्ज साहब ने कुछ नहीं किया, ऊपर से धमकी देने वाला पीछा कर रहा है। SHO साहब ने फ़ोन किया था तो उनका धन्यवाद मैंने किया था और तारीफ़ किया था। ये 20 तारीख की घटना है लाइव। और दोस्तों उसके बाद ये 20 तारीख की और लाइव यूट्यूब है। ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक नितिन गुप्ता पीछा कर रहा है मारने के लिए विनय बिहारी का। जब चौकी में आया था लड़के लेके, गुंडे लेके, और मैं लाइव जैसे किया तो भाग गया, तो इसका भी प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, इसमें बता रखा मैंने गाड़ी नंबर सारा कुछ। जुलाई 21, ये जुलाई 21 को भी लाइव है। थाना फेज 3 चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र लांबा। जुलाई 20 की है। थाना फेज 3 चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र लांबा कॉल नहीं उठा रहे हैं, नितिन को और इन्फॉर्म कर दिया है। ये भी मैंने डाला है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, क्योंकि बोला था तेरी हत्या कर दूँ तेरे और तेरी परिवार की, तो इसलिए मैं डालता गया कि भी कुछ हो जाते तो कम से कम ये सबूत तो काम आएगा, अरेस्ट होंगे सारे। अब देखिए सारी कहानी मैंने जो कंप्लेंट किया सभी डिटेल्स में लिख रखा, सभी को मैंने। अब ये जुलाई 20 तारीख को लाइव है। थाना फेज 3 चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र लांबा कॉल नहीं उठा रहे, नितिन को और इन्फॉर्म कर दिया, आधे घंटे से ऊपर हो गया, ये मैंने किया है। ये जुलाई 21 को है लाइव, इसका भी सबूत है, जो घटना घटती गई। और इन्होंने और ACP साहब ने आयोग को, कमिश्नर साहब और मुख्यमंत्री से जो मैं शिकायत दर्ज करवा रहा था, शिकायत जांच करवा रहा था, आयोग को इन्होंने दिया नहीं दिया मेरे को मालूम नहीं है, या फिर कमिश्नर साहब को। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मैंने पता कर लिया कि भाई ACP साहब ने जांच कर दिया है, तो मुझे शिकायतकर्ता को तो कम से कम खबर होनी चाहिए भी क्या जांच रिपोर्ट लगाई है उन्होंने। चलिए, तो उन्होंने उसमें भी लिख दिया है कि 23 तारीख को इसे गिरफ्तार किया गया। देखिए कहानी। और जाने से पहले 21 तारीख को शाम को मैं रात को धर्मेंद्र लांबा सबकी कंप्लेंट करता हूँ जो मेरे साथ घटना घटती है। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये मेल किया था मैंने, मेरे पास मेल पड़ा है, ठगी और जान से मारने धमकी, ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक। और ये है tocomplaint.cctns.up@nic.in। कमिश्नर साहब के नाम हमने बाकायदा मेल किया था, ऐसे घटना घट रही है मेरे साथ में, धर्मेंद्र लांबा ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ में, और नितिन गुप्ता ऐसे कर रहा है। ये 21 तारीख को दोस्तों रात को मैंने कर दिया था, ठीक है। अब दोस्तों 22 तारीख को मैं नींद नहीं आती है, पूरी रात मैं लिखता रहता हूँ CM PM NHRC DGP SSP DM और जितने भी नोएडा के महेश शर्मा जी हैं, सांसद जी, विधायक जी हैं, उनको, पंकज जी, सभी को मैं ट्वीट करता हूँ, बताता हूँ ऐसे मेरे साथ हो रहा है। साथ में नोएडा तो धमकी मिल रही थी, दिल्ली में भी धमकी इसने दिया था फ़ोन पे। तो दिल्ली हमने कमिश्नर साहब, ACP DCP सभी को मैंने ट्वीट किया मेरे साथ ऐसे घटना घटी है, क्योंकि मेरी बिटिया डरी हुई थी। मैं आता था तो कहती पापा जी मंत्र पढ़ती थी,
वही बताती थी सभी लोग कि सोती है फिर उठ जाती थी, पापा जी ठीक है, पापा जी कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए। डर के मारे बिल्कुल, क्योंकि वो सब देख रही थी, सुन रही थी और पूछ रही थी कौन है गुंडा पापा जी जो आपको ऐसे कर रहा है। तो वो मैंने वीडियो भेजा था मैंने डीसीपी साहब को, और उन्हें 22 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास ऐसी टाइमिंग है, तो उन्होंने मेरे को ट्वीट किया कि आपका केस फॉरवर्ड कर दिया गया है, एसीपी पवाना के पास चले जाइए, एक्शन ले लिया जाएगा। क्योंकि हमने 16 तारीख को शिकायत किया था, 16/7/2021 को ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक नितिन गुप्ता के खिलाफ थाना में शिकायत दिया था, और उसकी मैडम करुणा के खिलाफ 16/7/2021 को, जिसमें डी नंबर मिल गया था। और इनको पता था कि कार्रवाई होने जा रही है इनको पर, क्योंकि जैसे ही सारा कुछ करते गए मैं अपडेट करता रहा गया, जो मेरे साथ घटना घटी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम सब जगह में डालता गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ में। जान का खतरा था और मरने के बाद तो सबूत चाहिए, तो डालता गया मैं। और फिर यहाँ से मैं निकला था 10 साढ़े 10 बजे करीब में घर से नोएडा के लिए 22 तारीख को। एसएचओ साहब ने बुलाया था, मैंने कि आता हूँ जल्दी, वो तो जाऊँगा आधे घंटे उनको मिल के बता के फिर मैं वापस आ जाऊँगा, बवाना एसीपी साहब से मुलाकात हो जाएगी हमारी, बताऊँगा उनको। उससे पहले वो आपस में मिल गए, एसएचओ साहब धर्मेंद्र लांबा और ईसा टेक्नोलॉजी साथ में मिला लिया पत्रकार आज तक के, पत्रकारिता करने वाले झूठे पत्रकार आज तक। आपने देखा 20 तारीख की 21 तारीख को सारी चीज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ मैं लाइव पे यूट्यूब पे कि मैं जा रहा हूँ एसएचओ साहब के पास। अब बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 16 तारीख को जब मैं थाने में शिकायत करता हूँ ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी मालिक के खिलाफ, तो उसको ना मेल करता हूँ मैं। एग्रीमेंट जो है आजकल करते करते कई महीना निकाल दिया, तो मैंने जवाब करता हूँ एग्रीमेंट कि भाई मैंने दे दिया, ऐसे ऐसे हमारी वो है शर्तें कि जितने फंक्शन काम नहीं करा उसको ठीक करो, और जो बाकी का पैसा मैं आपको दे दूँगा। वो मेरे को मेल नहीं करता है कई दिनों तक। फिर बाद में फिर मैं दोबारा री करता हूँ रिपीट, उसके बाद फिर वो करता है यूआर 420 उल्टी सीधी कमेंट्स करता है मेरे को। ये 15-16 तारीख को ऐप को बंद कर देता, उसी समय जाके मैं 16/7/2021 को ऐप बंद करते हैं, थाने में जाके शिकायत करता हूँ मैं। 22 तारीख को गिरफ्तार कर लेता है, परिवार को परिजन को मारा जाता है, धमकाया जाता है, मेरे ऊपर कार्रवाई की जाती है। और चौकी इंचार्ज साहब कहते हैं भेजेंगे जेल शिकायत किया तो। मेरे परिवार को बोला था, क्योंकि मेरे बच्चे और ये वाइफ डरी हुई थी तो मेरे को बोल नहीं रहे थे, मैंने कि मैं मर जाऊँगा। तब इन्होंने सारी कहानी बताई कि लड़ो ऐसे ऐसे उसने बोला था हमें भी, हम बता नहीं थे क्या पता नहीं फिर क्या करोगे। तो इन्होंने सारी कहानी बताई कि मेरे को ही बोला था मार के गाड़ दूंगा, एनकाउंटर कर दूंगा ज़मीन में। मेरी वाइफ अभी गई थी एसीपी साहब को, अब्दुल कादिर जी को, उन्होंने बताया कि ऐसे से आपके धर्मेंद्र लांबा ने मेरे को धमकी दिया, मारा, परिवार को थाने में बंद कर रहा था। एसएचओ साहब से मैं कहता हूँ 23 तारीख को कोर्ट में कि आपने पीड़िता को ऊपर ही कार्रवाई करवा दिया। मैं शिकायत दर्ज करने गया तो बोले ऊपर से आदेश था, आप आ जाइए हम ही जाँच करेंगे। मैं समझ जाता हूँ कि भैया बताइए कितनी बड़ी साजिश है इन लोगों की। किसी ने सही कहा है कि पुलिस वाला किसी के नहीं होते, ना आपके ना हमारे ना किसी के। मैं कुछ दिन बाद जुलाई में ही अगस्त में शिकायत दर्ज करवाता हूँ, पहले सबसे पहले महिला आयोग को। 18/8/2021 को महिला आयोग को मैं दिखाता हूँ आपको। मैं लेटर लिखता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुई है और जांच कीजिए, ये गलत हो रहा है हम लोगों के साथ में, एनजीओ चलाने वालों के साथ में गलत हो रहा है, पुलिस की मिली जुली से अपराधियों के साथ में। दोस्तों अगस्त 18 मेल करता हूँ
और बाकी और भी तरीके से मैं FIR वो करवाता हूँ शिकायत। ये सारा कुछ सबूत है मेरे पास। 18/2021 को महिला आयोग उत्तर प्रदेश। उसके बाद से दोस्तों जवाब आता है थाना नोएडा से सितंबर 16/2021 को एक पुलिस वाले फ़ोन करते, मैं झारखंड में होता हूँ। कहते हैं विनय बिहारी बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बताइए। कह रहे ऐसे मामला है, नोटिस आया, आपने शिकायत दिया था मानवाधिकार को। मैंने कहा हाँ बताइए, मैं तो बिहार में अभी आ नहीं सकता हूँ। तो बोले ठीक है, जब आना हो तो हमको बता दीजिएगा। तो मैंने कि भाई आया है नोटिस तो मेरे को भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँ। नोटिस भेजा उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18/8/2021 को महिला आयोग उत्तर प्रदेश में हमने जो शिकायत दर्ज करवाई थी, तो इनके पास आया हुआ है 10/9/21 को इन्होंने साइन किया। इससे पहले आया होगा। 10/9/21 को इन्होंने किया और मेरे को किया है व्हाट्सएप पे 16/9/2021 को। 2-3 दिन बाद मैं झारखंड से आके सीधा मैं आके मिलता हूँ। हाँ, मिलने से पहले पुलिस वाले कहते हैं जिन्होंने मेरे को भेजा था नोटिस कि बिहारी, मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ गलत हुआ है, जिन्होंने मेरे को भेजा था मेरी और मेरी वाइफ को व्हाट्सएप पे नोटिस। इसमें लिखा हुआ है कि कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम सेंट्रल नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, पत्र संख्या ST ACP और 1 और पता नहीं क्या दिनांक। कृपया अवगत कराना चाहते हैं कि आपके द्वारा राज्य महिला आयोग में दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। ACP साहब के नाम से है, तो वो जांच कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न आरोप अंकित किए गए। इस संबंध में आपके कथन अंकित किए जाने हैं। अतः आपको अवगत कराया जाता है कि इस संबंध में अपना लिखित पक्ष रखने बयान हेतु अपने समस्त अभिलेख के साथ मेरे कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम सेंट्रल नोएडा सेक्टर 71 थाना फेज 3 के पास नोएडा पर दिनांक 15/9/2021 को या उससे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि आप नियत समय पर उपस्थित नहीं होते तो ये समझा जाए कि आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं। 15/9/2021 को या उससे पहले। अरे भैया 16/9/2021 को तो मेरे पास व्हाट्सएप आया है नोटिस का। चलिए मैं 3 दिन 2 दिन बाद मैं पहुंचता हूं और ये जितने प्रूफ होते मेरे पास, क्योंकि प्रूफ उन्होंने गायब कर दिया था 22 तारीख को, 175 पेज का था और मोबाइल में रिकॉर्डिंग था। पुलिस वाले 2 लाख रुपये मांग रहे थे उसका सारा कुछ, और प्रतिदिन डेट बाई डेट जो धमकी मेरे को मिलती है उसका। ठीक है, जुलाई में ही 10 तारीख 16 तारीख से पहले कि मैं SHO से उठवा दूंगा, थाना बंद करा दूंगा, फेज 3 थाने से तेरे पे मानहानि केस दर्ज करूंगा। जब मैं बोलता था भाई फ्रॉडगिरी क्या है, मेरा सोर्स कोड दे, मानहानि के मेरे ऊपर ही उल्टा। चलिए मैं सारा कुछ मैं अवेलेबल करवाता हूँ, उनको बताता भी हूँ और रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ACP साहब के PA कहते हैं कि हाँ वाकई में तो गलत हुआ है, आदमी ठीक नहीं है। मैंने देखिए 5 महीने तक मैं बर्दाश्त करता गया, इसने फ्रॉडगिरी रोज़ रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई ठीक कर दे, ये गलती हो रही है, पैसे गायब हो जा रहा है, कोड दे दे, ये सब सारा सोर्स कोड दे दे, ईमेल दे दे, पासवर्ड दे दे, वेबसाइट दे दे, डोमेन अपने नाम से, कुछ नहीं। बोले हाँ ये तो आदमी में कमी है। ACP साहब के रीडर ने बोला कि ये साहब ने, ठीक है। अब देखिए मैडम ने महिला आयोग में दिया था तो मेरे नाम से देने क्या मतलब है। अब वही वो बोले कह रहे आपके नाम से कैसे चला गया। अब फिर दोबारा मेरे को फंसाने, क्योंकि जब इन्होंने भेजा था जिस पुलिस ने, उसने मेरे को बोला कि बिहारी जी आप जब आना ना तो सीधा मेरे पास आना, एप्लीकेशन लिख के, एक अपने नाम से और मेरे नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, और मेरे को दे देना जो शिकायत है, वहाँ मत जाना, ये विनय बिहारी के नाम से आया हुआ है। तो वही बोले कि यार आपके नाम से क्यों चला गया। जब मैंने सारा कुछ उनको दिया कि ऐसे से आया था, डिटेल्स पूरा जो मैंने पेमेंट किया था सारा कुछ और शिकायत, तो बोले यार ये तो आपने मैडम ने किया, आपके नाम से आएगा, तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ नहीं गया, मैं समझ गया कि भाई एक बार ठोकर खाएगा दोबारा ठोकर आदमी खाएगा। और ये 10/2021 को हमने 10
7/2021 को ईसा टेक्नोलॉजी कंपनी मालिक मैंने एग्रीमेंट लेटर दिया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सारा कुछ देने के बाद मैं शांत नहीं बैठता हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चप्पलें घिस गए, जूते फट गए हमारे, कमज़ोर हो गया मैं, लेकिन हृदय मेरा कमज़ोर नहीं हुआ और मेरा जुनून कम नहीं हुआ और संघर्ष में हमारी कमी नहीं आई। लेकिन आप सोचिए कोई आदमी संघर्ष करे और फल ना मिले तो कितना तकलीफ़ होता है। नोएडा कमिश्नर साहब को बताता गया रोज़ रोज़ जो घटना घट रही है मेरे साथ में कि घटना घट रही है। डीसीपी साहब को उन्होंने बार बार नंबर फॉरवर्ड कर, इनको बताइए मदद करेंगे, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। डीसीपी साहब से बात हुई, एसीपी को फॉरवर्ड कर देता है, अब जाइए सुनवाई होगी। जांच करके उसके बाद फिर मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत दर्ज करवाता हूँ कि हमारे साथ गलत हुआ, इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आता है, आप मेरे को जांच करके रिपोर्ट दीजिए इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो है थाना नोट 16/9/2021 के बाद 12वां महीना चल रहा, तो 9, 10, 11, 12 4 महीने में जांच जब इन्होंने किया एसीपी साहब ने, तो रिपोर्ट गलत लगा दी कि जो पीड़िता की वाइफ है इनको बचाना चाहती है। 23 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया। मैं शिकायत दर्ज करवाने गया और मुझे बंद कर दिया गया, मेरे ऊपर कार्रवाई हुई और मेरे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। न्यूज़ में गलत गलत खबर दिखाया गया, मारा धर्मेंद्र लांबा ने। और मेरे दो भांजे न्यूज़ में, उनके बारे में भी गलत उन्होंने कि उनकी धमकी देता है। जब वो मार रहे थे तो मैंने कि गलत कार्य कर रहे हो आप, न्यूज़ वाले के भाई पे आप हाथ उठा रहे हो, न्यूज़ वाले पे हाथ उठा रहे हो। तो उन्होंने उसके बारे में भी छाप दिया। इनकी देखिए कितनी एक गुंडागर्दी है, आप सोचिए। अब ये देखिए कि महिला आयोग में जब 18/8/2021 को हमने दिया, जुलाई की मेरे साथ घटना है, तो भाई साहब आपके पास नोटिस जो है जब आ गई है 10/9/2021 को, तो 7, 8, 9 अभी तो टाइम था। सीसीटीवी कैमरा निकलवाते कि ये विनय बिहारी मिस्ट्री लीफ फाउंडेशन का फाउंडर, अध्यक्ष, समाज सेवी, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो सीसीटीवी कैमरा निकलवाना चाहिए। उन्होंने नहीं निकलवाया। क्यों? क्योंकि वो डेट आ जाएगा 22 तारीख वाली, तो मैं 22 तारीख को शिकायत करने गया था, 23 तारीख को मैं था ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा उन्होंने खोल कर नहीं देखा सारा कुछ। मैंने बोला था मेरी जांच करवाइए और गलत होती है तो गिरफ्तार कर जेल भेजिए। मैं एक भी शब्द झूठ बोला। तो दोस्तों ये सब मेरी कहानी। ऑनलाइन जो पेमेंट है इसकी सारी प्रूफ है। ठगी इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से मेरे से किया है, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। मेरे को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं इसके विषय में। उसके बाद मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने इसकी शिकायत कहाँ का करवाई, जिसमें से 5-6 जगह तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गया है। कल भी रात को हमने साइबर क्राइम में के बड़े बड़े अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाई है कि इस पर कार्रवाई करी जाए, तो हम लोग मर जाएंगे। ऐसे कंपनी मालिक पे जो कंपनी खोल के बैठा है और इतने कम समय में साइबर क्राइम के द्वारा कंपनी के आड़ में गलत कार्य करता है, इतना बड़ा आदमी बन गया, इसके पैसे की भी जांच की जाए और आपको पता है मैं झूठा हूँ सच्चा हूँ। तो उसके बाद से दोस्तों कभी मेरे घर पे गुंडे आ रहे हैं। एसीपी साहब जब जांच कंप्लीट होगी 12 तारीख को, 22 तारीख को, एसीपी साहब का नोटिस देखना पड़ेगा। अभी मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा मोबाइल में है। यानी 2012 ये 12वां महीना चल रहा है। 21
2021 को मुख्यमंत्री के यहाँ का मैं वो देखता हूँ, क्योंकि इससे पहले मांगता था कि एसीपी साहब मेरे को दे दीजिए जांच रिपोर्ट, क्या जांच किया जाए। मेल किया, व्हाट्सएप पे बात किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कमिश्नर साहब को बोला कि ऐसे ऐसे घटना घटी, घर पे गुंडे आ रहे हैं। फ़ोन आ रहा है, कोई कमिश्नर बन के फ़ोन कर रहा है फर्जी, कोई उल्टे सीधे मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। कमिश्नर अधिकारी बन के बार बार फ़ोन कर रहा है अधिकारी को, मेरे घर पे पीछा किया जा रहा है, गुंडे आ रहे हैं। ईशा टेक्नोलॉजी मालिक का नाम ले रहे हैं कि भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं, हट जा केस से। क्योंकि जैसे जैसे मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ तो सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, देख रहा है, तो उसको पता है कि भाई मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, इतना पैसा है मेरे पास, कार्रवाई हो जाएगी तो मेरी थू हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो मेरे पीछे गुंडे लगा रखा है, घर पे लड़के भेज रहा है। और 25/12/2021 को रात को मेरे को घेराव किया गया, तो बोला गया हट जा नहीं तो तू छोड़ूंगा। आवाज़ थी हरियाणा के लोकल बंदे थे, क्योंकि इसकी फैक्ट्री हरियाणा में। तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला था जुलाई में कि ऐसे धमकी देता हरियाणा के लोग हैं, उठवा दूंगा, एक करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं 25/12/2021 से पहले कमिश्नर साहब को मैं बोलता हूँ ऐसे बात। उन्होंने डीसीपी को मैसेज किया, डीसीपी ने लाइन पे लिया एसीपी साहब को कि इनके साथ गलत हुआ है, ऐसे सब कार्रवाई कीजिए अपने स्तर पे, ठीक है। उससे पहले इन्होंने रिपोर्ट जब सब्जी का दे दी थी, और मैंने कहा भी था कि रिपोर्ट हमें नहीं मिल रही जाँच की, तो उन्होंने बुलाया था एसीपी साहब ने। एसीपी साहब को हमने और मेरी मैडम ने सारी कहानी बताई कि ये घटना घटी है। बोले अब मैं समझ गया, मैं कार्रवाई करूँगा, इनके ऊपर जाँच कर रहा हूँ मैं अपने स्तर से। और वाइफ ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र लंबा की कहानी, कैसे धमकाता, कैसे गाड़ने की बात करता है। बच्चों ने बताया मेरे को, बच्चे ने बताया, वीडियो मैंने भेजा था। 2 दिन बाद मैं एसीपी साहब को बोलता हूँ, अब्दुल काड़ी प्रथम थाना नोएडा आयुक्त, कि एसीपी साहब जांच की रिपोर्ट पहले वाली है, आपने गलत लगा दी कि मुख्यमंत्री का मैंने पता लगाया, मेरे पास सबूत है। बोले हाँ स्वीकार किया कि गलती से हो गया है, चला गया है, लेकिन अब निश्चिंत रहिए, अब कार्रवाई होगी। अब दोस्तों उसके बाद से क्या है कि 25 तारीख के बाद से हमने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल कर दिया था। और अभी 10 मिनट पहले, वीडियो बनाने के 10 मिनट पहले मैं खाना खाया हूँ। मेरी जो मिष्टी बेटी है लगी बोलने कि मैं मर जाऊँगी, आत्म कर लूँ, मैं भी कर लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा तुम मत बोलो, मैं तो इसलिए चल रहा हूँ कि तुम लोग को इंसाफ मिल सके। मैं तो इसलिए इंसाफ के बाद मर जाऊँगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो घटना घटी मैं नहीं सहन कर सकता भैया, क्योंकि न्याय तो लोग दे नहीं रहे हैं, ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। तो कम से कम हमारे मरने के बाद जो सबूत है, तो ये सबूत के दिखा के पे उन पर कार्रवाई तो करवा सकते हो भैया। तो आप मरने की बात ना करें। बिटिया लगी रोने, तो मेरे भी आँख में आंसू आ गए। इसके बाद मैंने खाना वाना खाया, और ये सारे सबूत जो है, उसके बाद से दोस्तों अगस्त से ना अभी तक, यानी 2021 12वां महीना 2021 सन, मैं शांत नहीं बैठा हूँ। 4-5 महीने के अंदर एक दिन, एक रात सो नहीं पाया हूँ। रोज़ प्रतिदिन मैं शिकायत करता हूँ। अभी इनको कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में शिकायत दर्ज हो रही है। इनको बुलाया जाएगा, FIR दर्ज होगा। और ये नोएडा में बैठ के कंपनी में धमकी देते थे, निकलते नहीं थे, वहाँ की धमकी देते थे कि यहीं आ जाओ थाने में, बंद करवा दूँगा, ये कर दूँगा। दिल्ली में भी तो आओ भैया, हम दिल्ली में भी तो देखें आपकी। अच्छा आप लड़के भेज रहे हो, धमका रहे हो, फोन करवा रहे हो, जानकारी हासिल ले रहे हो, वाइफ को परेशान कर रहे हो, हरासमेंट का केस, मारपीट, गुंडागर्दी, धमकी दे रहे हो। कोर्ट में तो आओ आप दिल्ली में भाई। जज की धमकी देते हो, मीडिया की धमकी देते हो, पुलिस की भाई, कोर्ट का जज भी तो पूछेगा, हम भी तो बताएंगे ऐसे ऐसे सारी चीज़ें। तो ये सब सारी कहानी है हमारी। और आत्महत्या हम लोग करना चाहते सारा परिवार, लेकिन बच्ची के कारण हमें खाना खाना पड़ा, पानी पीना पड़ा। पानी भी नहीं पिए थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम सोचे थे कि वहीं जाकर बैठेंगे कमिश्नर साहब के आवास के बाहर, ताकि पूरा देश देखे और अधिकारी लोग भी देखे कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ में। फिर अभी खाना खाने से पहले हमने और मैडम ने, नोएडा DCP साहब से बात हुई। मैंने बताया ऐसे ऐसे, बोले वो जांच नहीं करेंगे, जांच मैं करूँगा, आप मेरे पास कल या परसों आ जाइए, गेट नोएडा सूरजपुर। तो दोस्तों ये हमारी कहानी है।
और हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो सच की लड़ाई, तो ऐसे से हमें दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हटने के लिए कहा जा रहा है। अब बताइए कितना आदमी बर्दाश्त करेगा। फरवरी 2021 से लेकर अभी तक ये पूरा साल निकलने जा रहा है, हमारे साथ ऐसी घटना घटी, हम कब तक शांत बैठेंगे। हमारी जगह होता तो आदमी क्या कर लेता, जैसे हमारे परिवार को टॉर्चर किया जा, मारा जा रहा है। तो 250 के करीब में हमने शिकायत दर्ज की, 50 जगह, किसी को नहीं छोड़ा, जिसमें 4-5 जगह कंप्लेंट दर्ज हो गई है। लेकिन यूपी में भी तो होनी चाहिए ना इसके खिलाफ कार्रवाई। अभी हो जाती, लेकिन एसीपी साहब ने गलत लगा दिया रिपोर्ट। तो नोएडा से अगर गुंडे या हरियाणा से आ रहे हैं तो जो भेज रहा है उस पर तो नोएडा में रहता है, उस पर तो कार्रवाई कम से कम होनी चाहिए, तभी तो हम लोग सेफ रहेंगे। अब सेफ नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग डिसाइड करें हम लोग मर ही जाएंगे हम लोग, तो अच्छा है। कब तक हम लोग सहन करेंगे, कब तक हमें रास्ते में घेरे, कब तक हमें फ़ोन करें, कैसे घर पे आवाज़ पे गुंडे भेजेगा इस तरीके, कैसे 4000 लोगों के साथ फ्रॉडगिरी किया है। लोगों का बार बार फ़ोन आ रहा है, गाली दे रहे थे गंदी गंदी, वो भी हमने दिखाया सीपी साहब को। देखिए कितनी गंदी गंदी गाली लोग दे रहे हैं। तो ये सब कहानी है दोस्तों। अब देखिए डीसीपी साहब क्या करते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग फिर बैठेंगे, हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी बंद करके खुद कंपनी चला रहा बैठा हुआ है, तो ठीक नहीं है ना। गुंडागर्दी, इतने लोगों को धमकाया, वो किया, बहुत से लोग पीड़ित है, आपने देखा है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ उसी के बंदे कि मेरी कंपनी, मैं अपनी उसी कंपनी में काम करता, मेरे को पैसे नहीं देता था, मांगने पर धमकाता था। तो सब जाके शांत बैठ के डर के मारे हम बैठने वाले नहीं भैया। संगठन का निर्माण किया है, कुछ हमारे अंदर है, तभी तो हम अलग एनजीओ से अलग कार्य कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।